Hello and welcome to Kundra classes. And today, again the topic of discussion is delete duplicate values method 2. हमें एक टेबल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज हैं और उसको डिलीट करना है। पहला मेथड मैं ऑलरेडी पहली वीडियो में पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपको दूसरा मेथड पढ़ाने जा रहा हूं। तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो में आ रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, पहले आप मेथड 1 को देखिए ताकि आपको कुछ चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। अब आती है डुप्लीकेट वैल्यूज क्या है। डुप्लीकेट वैल्यूज सपोज करो एक टेबल में रोल नंबर 1 राहुल और सपोज ही इज फ्रॉम नोएडा, ये हमने 5 बार या 10 बार रिपीट कर दिया। तो अब मुझे 10 बार में से 10 बार रिपीट हो गया, 10 बार में से मुझे 9 बार डिलीट करना है। ठीक है, एक बार ही छोड़ना है उसको। तो कैसे करेंगे? एक मेथड मैंने बता दिया, अभी मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूं कैसे हम इस काम को करेंगे। फाइन, तो देखो, चलो लेट स्टार्ट। तो कंसीडर अ टेबल स्टूडेंट गिवन बिलो, हाँ दिया हुआ है। यू कैन क्लियरली सी दैट देयर आर सम डुप्लीकेट वैल्यूज। हाँ, डुप्लीकेट टपल्स हैं। रोल नंबर 101 राहुल, रोल नंबर 101 राहुल, रोल नंबर 101 राहुल 3 बार रिपीट हो रहा है। 102 102 102 3 बार हो रहा है। 107 107 3 बार 2 बार हो रहा है। तो इस तरीके से रिपीट हो रहा है। तो अब इसकी जो क्वेरी है वो कुछ बड़ी शानदार सी बड़ी सी क्वेरी है। 3 नेस्टेड के अंदर नेस्टेड है, ये नेस्टेड फिर ये नेस्टेड। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेरी है। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर करूंगा आपको। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, एक एक पार्ट में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो लेट स्टार्ट विद द क्वेरीज। ठीक है, आपको पता है सबसे पहले इंटरनल क्वेरी सॉल्व होगी। तो सबसे पहले ये इंटरनल वाला, सबसे इंटरनल वाली क्वेरी सबसे पहले सॉल्व होगी। तो लेट्स सी। अब हमारे पास हमने क्या किया, देखो जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पे रो आईडी यूज कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं पहले आप मेथड 1 देख लीजिए। रो आईडी क्या है? रो आईडी क्या है? ओरेकल क्या करता है, हर टपल को एक यूनिक रो आईडी दे देता है, भले ही वो डुप्लीकेट भी हो, लेकिन आईडी उनकी यूनिक होगी। तो ये जो फॉर्मेट होता है वो रो आईडी का होता है, आप चेक करके देख लेना। तो जैसे उसने राहुल 101 को एएसी एक बारी दे दिया, एक बारी दे दिया राहुल को एएई, और राहुल को एक बारी उसने दे दिया एए क्यू। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग आईडीज प्रोवाइड कर दी। फाइन, ओके। अच्छा, अब आती है बात, तो एक बारी मैंने पहले टेबल में आईडी दिखा दी आपको। ठीक है, अब हम सबसे पहले इंटरनल क्वेरी सॉल्व करेंगे। तो ये देखो, सबसे पहले इंटरनल क्वेरी कैसे काम कर रही है, उसको मैंने बोल्ड कर दिया। तो अब देखो, आप सब में मैंने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। किसको? अब मैंने अपनी सबसे इंटरनल क्वेरी को बोल्ड कर दिया। तो सबसे पहले इंटरनल क्वेरी सॉल्व होगी, ये आपका पूरा बोल्ड वाला पोर्शन। तो अब इसमें से करना क्या है, ध्यान से देखो। ये टेबल 2 बन के आगे क्या किया, सबसे पहले फ्रॉम के पास जाएंगे। ये फ्रॉम है, हाँ बिल्कुल फ्रॉम है। कहां से? स्टूडेंट से। अब फ्रॉम वाला पार्ट हो गया। वेयर है? नहीं, इसमें वेयर नहीं है। फिर कहां जाएंगे? थर्ड पार्ट होता है सेलेक्ट पे। तो सेलेक्ट में मुझे क्या क्या सेलेक्ट करना है, रो आईडी और रो नंबर। अब आती है बात, व्हाट इज रो नंबर। रो नंबर क्या है? रैंकिंग फंक्शन है। रैंकिंग फंक्शन क्या करता है, रैंक प्रोवाइड करता है रोज को। जिस तरीके से रो आईडी होता है उसी तरीके से रैंकिंग फंक्शन भी होता है। अब रैंकिंग फंक्शन के ऊपर लगता क्या, ओवर लगता है। सबसे पहले मैंने क्या किया, अब रैंकिंग फंक्शन 4 होते हैं। एक ये तो रो नंबर है, एक होता है डेंस रैंक, डेंस रैंक, और भी होते हैं लेकिन अभी हम आपको 4 बताऊंगा। एक होता है रैंक और एक होता है आपका एंटाइल। ठीक है, इन सब में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारा ये काम नहीं कि हम इनको पढ़ें। तो एक रो नंबर अभी हम देखते क्या करता है। तो सेलेक्ट रो आईडी रो नंबर, ओवर यूज करते हैं इसके साथ। सबसे पहले मैंने क्या किया, पार्टीशन कर दो। किसको? पार्टीशन बाय रोल नंबर। पार्टीशन बाय रोल नंबर या ग्रुप बाय रोल नंबर का क्या मतलब हुआ कि इसको भैया सबसे पहले तुम इसको ग्रुप कर दो। सबसे पहले इसको ग्रुप कर दो रोल नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो मेरा टेबल था उसको ग्रुप कर दो रोल नंबर के अकॉर्डिंग, और उसके बाद ऑर्डर कर दो रोल नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, क्या सबसे पहले मैंने इसको ग्रुप कर दिया रोल नंबर के अकॉर्डिंग, पार्टीशन कर दिया रोल नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और उसके बाद उसको ऑर्डर भी कर दिया रोल नंबर के अकॉर्डिंग। तो 10101 एक साथ आ गए, 102 वाले एक साथ, 107 वाले एक साथ। बहुत अच्छी बात है। इसका एक नाम दे दो, आर। ये जो हमने आर दे दिया, आप आर दे दो, कुछ भी दे सकते हो। ये जो लिखा है मैंने, आप आर भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। मैंने आर दे दिया। अब ये नंबरिंग कैसे करता है, देखो। सबसे पहले वाले को उसने नंबर 1 दे दिया, दूसरे वाले को नंबर 2 दे दिया, तीसरे वाले को नंबर 3 दे दिया। एक पार्टीशन खत्म हो गया। फिर से पार्टीशन शुरू हो रहा है, तो 1 2 3, एक और पार्टीशन खत्म, तो रोल नंबर 2 वाला खत्म। तो अब एक और पार्टीशन 1 2। ठीक है, तो इस तरीके से रैंकिंग प्रोवाइड कर दी। अच्छा, तो इस वाली क्वेरी ने इतना काम किया। अब इसमें से मैंने क्या सिलेक्ट किया, रो आईडी और रो नंबर। तो ये देखो आपके सामने, यहां से मैंने रो आईडी ये निकाल लिया और ये रो नंबर निकाल दिया। तो इतना आपके पास आ गया। तो इंटरनल क्वेरी ने हमें ये आंसर दे दिया। इंटरनल क्वेरी ने पहले क्या किया, उसको पार्टीशन कर लिया और उसके बाद उसका आंसर दे दिया। यहां तक तो हमें बात समझ में आ जाती कि हाँ चलो इतना काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे उसके ऊपर वाली क्वेरी को सॉल्व। अब इसके ऊपर वाली क्वेरी को देखते हैं। इसके ऊपर वाली क्वेरी क्या कह रही है, भाई इसमें से मुझे सिर्फ रो आईडी दे दो। सेलेक्ट रो आईडी फ्रॉम, इसमें से, इस वाले में से कह रहा, अब इस वाले में से ये जो आउटपुट आ चुका था, इस वाले आउटपुट में से मुझे सिर्फ रो आईडी दे दो, लेकिन जहां पे आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है। इसका क्या मतलब, भाई ये देखो, आर की वैल्यू 1 जो है
सिर्फ वही नॉन डुप्लीकेट है। 1 के ऊपर जितने भी है वो डुप्लीकेट ही तो है। ये देखो ये 2 3 वाला ये डुप्लीकेट ही तो है। तो उसने बोला आर के ऊपर 1 के ऊपर वाले जितने भी सब मुझे दे दो। तो आर 1 के ऊपर तो इसको ये 2 ये दे देगा, 2 ये दे देगा और 1 ये दे देगा, तो टोटल 5 आ जाने चाहिए। तो एक ए आ गया, देखा आपने, एक ए आ गया, एक ए क्यू आ गया, और इसी तरीके से ये और ये, तो 5 आ गए। 5 टपल इसने इसमें से निकाल दिए। तो ये 5 टपल कौन से? ये डुप्लीकेट टपल्स हैं, ये डुप्लीकेट टपल्स हैं, ये डुप्लीकेट रो आईडीज है जिनको हमें डिलीट करना है। तो इतना काम हो चुका है। अब क्या होगा? अब देखो ध्यान से, अब कौन सी क्वेरी चलेगी? एक्सटर्नल क्वेरी। एक्सटर्नल क्वेरी क्या कह रही है? डिलीट फ्रॉम, कह रहा है डिलीट करो, कहां से? स्टूडेंट में से डिलीट करो। वेयर स्टूडेंट में से आपको डिलीट करना है, वेयर रो आईडी इन, और इसने हमें क्या दिया है? इसने हमें ये दिया, कह रहा है डिलीट करो इन रो आईडी को डिलीट कर दो। तो ए को डिलीट कर देगा, तो ए वाले को इसको डिलीट कर देगा, ए क्यू वाले को डिलीट कर देगा, इसको डिलीट कर देगा, ए पी वाले को डिलीट कर देगा, ए डी वाले को डिलीट कर देगा, और एएस वाले को डिलीट कर देगा। तो फाइनली आपके पास बचेगा क्या? यही ऊपर वाले जो बच गए वो नॉन डुप्लीकेट ही तो हैं। तो अब आप देखिए ना, जो बच गए वो क्या है? आपके नॉन डुप्लीकेट है। तो यू आर फाइनली गेटिंग आंसर। तो ये एक सेकंड मेथड था जो हम लोग ने काम किया। सेकंड मेथड से हमने इस वैल्यू को निकाल के दिखा दिया। तो दिस वाज द सेकंड मेथड कि जिससे आपने डुप्लीकेट वैल्यूज को क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। तो एक्चुअल में अभी हम देखें तो 3 मेथड हम बढ़ चुके, एक मैक्सिमम, एक मिनिमम और एक ये वाला मेथड। फाइन। अच्छा, अब इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको एक तीसरा मेथड बताऊंगा, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, सीटीई से। वहां पे आपको एक सीटी भी समझ में आएगा और उसके बाद देखेंगे वो कैसे काम करता है। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कुंद्रा क्लासेस। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच।